Hello bachcho, let's read the question. The weakest among the following is A ionic bond, B covalent bond, C metallic bond, D van der Waals force. The key concept is what is a bond? Basically, bond is a force existing atoms in a molecule. The force that exists between atoms in a molecule that holds them together. That holds them together. Basically, it depends on the fact that some bonds are stronger than other. That some molecules need more force than the other to break down into subsequent atoms. अब सबसे पहले हम एक एक करके अपने ऑप्शंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमें कह रहा है आयनिक बॉन्ड. बेसिकली आयनिक बॉन्ड जो होता है इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. दीज आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल. मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल. तो एक बार ये बॉन्ड बन जाते हैं तो दीज आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. से दीज आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, वी टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड. दीज आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ईच अदर. जब नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तब ये वाला बॉन्ड बनता है. यहाँ पर क्या होता है, देयर इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी ड्यू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. when two atoms come together, the valence electron of the atom, each of the atom will be attracted and shared by the nuclei of both. यानी कि जो नेट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अकर होती है इसमें, वो उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कहते हैं. ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन लेस देन द आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज द मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड जो होता है is a type of chemical bonding that arise from the electrostatic force between conduction of electron conduction of electrons in the form of electron cloud of the delocalized atom and positively charged metal ion and positive charged metal ion metal ion. So basically, it may be described as the sharing of free electrons among the structure of positive charged cation. तो अब आता है हमारा वंडर वॉल फोर्स. अगर हम बात करते हैं वंडर वॉल फोर्स की, क्या होता है, अनलाइक आयनिक और कोवेलेंट, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो किसी तरह का बॉन्ड नहीं आता है. कंपैरेटिवली होते हैं और दे आर ससेप्टेबल टू द डिस्टर्बेंस. ये लॉन्गर डिस्टेंस पे वैनिश तक हो जाते हैं. यानी कि अगर अब हमें सीक्वेंस बनाना हुआ और हमें पता करना है कि वीकेस्ट कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. Therefore, the right answer. Hope you guys understand. Thank you.